हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है। तो जो है धक्का मारता है, किस कारण मारता है? न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण। ठीक है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण जो है गोली दागने के बाद जो है तोप के जो है पीछे धक्का मारने का एक कारण है न्यूटन के गति के तीसरा नियम। और न्यूटन के जो है गति का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना। ठीक है, तो ये आपका है न्यूटन का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये जो है राज्यपाल का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, सामान्यतः होता है 5 वर्ष होता है। ठीक है, जनरली 5 वर्ष होता है, लेकिन उनका जो कार्यकाल है ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। और देखिए कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उनको जो है उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको जो है शपथ दिलाते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ, उसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की जब नियुक्ति होती है तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनको शपथ दिलाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो रामचरितमानस के लेखक है कौन है? तो ये है आपके तुलसीदास है। कौन है? ये तुलसीदास है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन है। ठीक है, तो इनमें से जो है भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ये आपका मौर्य है। ठीक है, कौन सा है? मौर्य वंश है सबसे पुराना राजवंश। मौर्य जो है ये आपके मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर जो है ये मौर्य वंश की स्थापना किए थे। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो पुस्तक है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको जो है गीतांजलि के लिए 1913 में, ठीक है, 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, कौन सा नोबेल प्राइज मिला था इनको। आगे क्वेश्चन की क्षण चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबकत्व होता है। यानी कहने का मतलब कि क्षण चुंबक के मध्य जो है चुंबकत्व कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है? तो ये आपका 0 होता है। ठीक है, कितना होता है? ये आपका 0 होता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है। तो सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठी होती है? तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा जो है इकट्ठी होती है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा जो है इसमें रहती है सूखी बैटरी में। आगे क्वेश्चन है कि बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल जो किसके लिए किया जाता है? एस्टिग्मेटिज्म के लिए। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म के लिए जो है ये आपका इसका उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का। आगे क्वेश्चन की प्रकाश की गति क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति है ये आपका 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना है? 3 लाख किमी प्रति सेकेंड है। ये आपका हो जाएगा इतना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अगला है कि भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है। ठीक है, तो भारत और चीन की जो सीमा रेखा है ये आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है? ये आपकी मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पेरिस जो है किस नदी के किनारे बसा है। तो जो पेरिस है ये आपका किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका सीन नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे बसा है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो ये जो है कि कौन सा स्थान है? तो ये आपका कुशीनगर है। ठीक है, ये
कुशीनगर जो है भगवान बुद्ध से ये संबंधित है आपका। आगे क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत जो है किस किताब से लिया गया है। तो जो वंदे मातरम है कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से, ये आनंद मठ से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है कि रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है। रूस के संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है ड्यूमा। किस नाम से, ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस जो है किसका नाम है, किस देश के सांसद का नाम है, तो ये आपका यूएसए के सांसद का नाम है आपका कांग्रेस। आगे हम लोग देखते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो जो सार्क की स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बांग्लादेश के ढाका में है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में है। आगे हम लोग देखते हैं कि थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है। तो थर्मामीटर में क्या चीज़ है जो ताप को दर्शाती है, तो यह है आपका पारा है। क्या है, पारा है। ठीक है, पारा है। और विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन है, विद्युत का सर्वाधिक सुचालक, तो ये आपका है चांदी है। ठीक है, कौन है, ये चांदी है। आगे हम लोग देखते हैं कि ओम किसकी इकाई है। ठीक है, तो ओम जो है किसकी इकाई है, तो ये आपका है विद्युत प्रतिरोध का है। ठीक है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का इकाई है। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का होता है वाट होता है। ठीक है, और ध्वनि की तीव्रता का क्या होता है, तो ये आपका होता है डेसिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये डेसिबल होता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसके ताप पर जो है क्या असर पड़ेगा। ठीक है, उसके ताप पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, उसके ताप पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका ताप होगा बढ़ेगा। क्या होगा, जब किसी गैस को अचानक संपीड़ित किया जाए तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ेगा। आगे क्वेश्चन कि तारों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो तारे के बड़े समूह को क्या कहते हैं, तो क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है आकाश गंगा। ठीक है, क्या बोला जाता है, आकाश गंगा बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कि सूर्य से सबसे दूर जो है कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो ये आपका नेपच्यून है। कौन सा, ये नेपच्यून जो है सूर्य से सबसे जो है दूर जो है ये ग्रह है। आगे के गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, तो ये आपका होता है 35 वर्ष होता है। ठीक है, कितना होता है, 35 वर्ष होता है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन है। ठीक है, तो मेघदूत के लेखक कौन है, तो ये आपके हैं कालिदास है। कौन है, ये कालिदास है, मेघदूत के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बृहस्पति है। कौन है, ये बृहस्पति है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो ये आपका है कौन सा है, ये बुध है। ठीक है, ग्रहों में सबसे नज़दीक कौन है, ये बुध है। ये सबसे कम समय में ये चक्कर लगाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है। तो इनमें से जो कौन संसद का अंग नहीं है, तो ये आपका मुख्य न्यायाधीश जो है ये आपका संसद का अंग नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा, ये जो है आपका होता है संसद के, ये तीनों जो है ये अंग होते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मसूड़ों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, तो मसूड़े में इनमें से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो ये स्कर्वी होता है। कौन सी बीमारी, ये तो ये इसमें कहने का मतलब कि मसूड़ों में बीमारी जो होती है किसकी कमी के कारण होती है, तो ये आपका विटामिन सी, यानी विटामिन सी का नाम क्या है, तो ये स्कर्वी है। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से ये आपका होता है मसूड़े में रोग होता है। ठीक है, कौन सा होता है, तो वही पायरिया। कौन सा होता है, पायरिया होता है। ठीक है, पायरिया होता है। पायरिया में क्या होता है, तो ये खैरा बैठ जाता है दांतों, फिर उसके बाद ये मसूड़ों से जो है ये ब्लड आने लगता है, तो ये होता है पायरिया। ये जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो ये आपका स्कर्वी है। ठीक है, और विटामिन बी का जो है बेरी है। ठीक है, विटामिन बी का बेरी है। और विटामिन ए का जो है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका ये रतौंधी रोग, विटामिन ए की। और विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन बी के कारण जो है बेरी रोग होता है। और विटामिन डी के कारण जो है रिकेट्स होता है। ठीक है,
तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।